सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीर का नाम। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की अमर वाणी है यथार्थ गीता। पूज्य गुरुदेव भगवान की अन्य बहुत सी कृतियाँ हैं, यथार्थ गीता, जीवन आदर्श और शंका समाधान। तकरीबन 2 दर्जन ऐसी पुस्तिकाएं हैं जिससे जनमानस में लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का उपदेश सबके लिए समान रूप से है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बालक हो, सबको ईश्वर का भजन का सच्चा अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद है चुनार में। जैसा कि आपने अभी देखा कि हम चुनार में मौजूद है और ये श्री दुर्गा धाम है चुनार का। यहाँ पे नवरात्र के समय मेला लगता है और भीड़ होती है। यहाँ पे जो कुंड है उसमें लोग स्नान करके माँ के दरबार में जाके दर्शन पूजन करते हैं। और आपको बता दें कि ये रास्ता चल के आया है, जो कि अभी हम वाराणसी से चल के आ रहे हैं, और ये रास्ता जाता है सत्तेसगढ़, जो कि अड़गनानंद महाराज जी के यहाँ। आज हम वहीं जाने वाले हैं। आपको बता दें कि हम अड़गनानंद महाराज जी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ विशेष जानकारी, धर्म से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे जो महाराज जी आपको देंगे और आपको ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं सत्तेसगढ़ अड़गनानंद महाराज जी के पास। यही मार्ग है जिस मार्ग से हम आश्रम पे जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस पे बोर्ड लगा हुआ है, श्री परमहंस आश्रम सत्तेसगढ़। यही मार्ग सीधे आश्रम को पहुंचाएगा और हमारे स्वामी अड़गनानंद जी से, महाराज जी से मुलाकात होगी, जहां पे उनसे धर्म से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे और जिसका जवाब आपको मिलेगा। लग रहा था आप गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो। बार बार वो गाड़ी बनाइए, दूसरी वाली गाड़ी। जी, अब आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं अड़गनानंद महाराज जी के आश्रम में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है, श्री परमहंस आश्रम सत्तेसगढ़। इसी आश्रम के द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे और महाराज जी से मुलाकात करेंगे और आश्रम का भ्रमण करेंगे और जो मुख्य चीज़ें होंगी आश्रम की आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि अब हम पहुंच चुके हैं आश्रम में। आश्रम में हम नारद जी महाराज जी से बात करेंगे और इनसे कुछ आश्रम की विशेषताएं जानेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप इस आश्रम की विशेषता हमारे दर्शकों को बताएं। आश्रम की विशेषता यह है कि पुरुष पारस होता है। पहले यह स्थान एक खंडहर किले के रूप में था और जब से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सभी अपने शिष्यों के साथ यहाँ निवास करने लगे, तब यह भव्य आश्रम का रूप ले लिया है। यहाँ पर तमाम सारे भक्तों का कल्याण हो रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन से। यह एक बिरावान खंडहर के रूप में था। सन 1991 से यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ और तब से यह आश्रम का भव्य रूप ले लिया है। यहाँ से लाखों लाख भगत पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन, शरण, सानिध्य प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की अमर वाणी है यथार्थ गीता।
जो विश्व के व्यापक सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और पूज्य गुरुदेव भगवान की अन्य बहुत सी कृतियाँ हैं, यथार्थ गीता, जीवन आदर्श और शंका समाधान, तकरीबन 2 दर्जन ऐसी पुस्तिकाएं हैं जिससे जनमानस में लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और गीता जो मानव मात्र का तर्क धर्म शास्त्र है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कथन है कि गीता के उपदेश को यदि महलों से लेकर झोपड़ी तक पहुंचा दिया जाए तो जो आपस में तमाम तरह का वैमनस्य, मनुष्य एक दूसरे के खून का जो प्यासा है, ये सारी समस्याओं का समाधान हमें स्वतः मिल जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मनुष्य मेरा विशुद्ध सनातन अंश है। यह भावना लोगों में आ जाएगा तो सब में समभाव आ जाएगा। आतंकवाद, संप्रदाय, मतांतर सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन सभी आडंबर, संप्रदाय, इस सब से परे हैं। केवल वे कल्याण का मार्ग बता रहे हैं साधकों को। उनका यही उपदेश है, यही आदेश है कि हर ईश्वर चिंतन में रत रहें, भगवान का भजन करें, स्वयं अपना मार्गदर्शन करते हुए पीछे वालों का मार्गदर्शन करें, उन्हें कल्याण का मार्ग बताएं। क्योंकि आज का नवयुवक वर्ग जो है इससे भटक रहा है, वह तमाम तरह की जो मतांतर है उसमें भटका हुआ है। किंतु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का उपदेश सबके लिए समान रूप से है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे, बालक हो, सबको ईश्वर का भजन का सच्चा अधिकार है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, अत्यंत दुराचारी भी भजन का सच्चा अधिकारी है। इसलिए सबको ईश्वर चिंतन करना चाहिए। मानव तन इसीलिए मिला है। गुरु जी, यहाँ पे जो ये आश्रम के बीचों बीच पेड़ है, हम इसकी महत्वता जानना चाहेंगे। और ये किस चीज़ का पेड़ है? यह शिवलिंग का पुष्प है, भगवान शंकर के नाम पर। इसमें पूरा कमल का फूल है, अर्घा है, बीच में शिवलिंग है। और यह बहुत ही अद्भुत पुष्प है, बहुत कम जगह पर यह पाया जाता है। अभी तक यहाँ पर तो हमने कहीं नहीं देखा, इस आश्रम में ही यह वृक्ष है। और यह हमेशा इसमें फूल आता है, केवल ठंडी के दिनों में 2 महीना पुष्प नहीं फूलता। कर मैं शरण में आगिरा, अब तो भरोसा नाथ है तेरा।
शरण में आ गिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा, शरण अपनी में रख लीजिए दया में दास, खुद पर करके बना लो दास मुझ तेरा, दया ब्रह्मानंद पर करके बना लो दास मुझ तेरा, शरण अपनी में। अमृत पानी भाग 5। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, दुनिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरत बांस पर लावे। या विधि मन को लगावे, प्रभु पावे। मन को लगाए प्रभु पावे। लारे पहला ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीर का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीर का नाम।